इस बीच अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। दरअसल देश भर में हनुमान जन्मोत्सव की धूम देखने को मिल रही है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा की अनुमति दे दी गई है। शोभा यात्रा को दिल्ली पुलिस ने अनुमति दे दी है। कल तक इसके ऊपर अटकलें लगाई जा रही थी कि अनुमति मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि रामनवमी के दिन जो कुछ तस्वीरें देश भर को देखने को मिली शोभा यात्रा की वजह से, उसके ऊपर पथराव किया गया, हिंसा भड़की अलग अलग जगहों से, उसके चलते ये आशंका जताई जा रही थी कि शायद अनुमति ना मिले। लेकिन फिलहाल दिल्ली पुलिस द्वारा शोभा यात्रा निकालने की अनुमति दे दी गई है। आपको बता दें कि तय रूट से ये यात्रा निकाली जाएगी। एक रोड मैप तैयार किया गया है, रूट तैयार किया गया है जिस पे ये शोभा यात्रा निकाली जाएगी और तमाम सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजामात इस रूट पर रखे गए हैं। हनुमान जन्मोत्सव पर एमएचए की राज्यों को एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है ताकि सारे मेजर्स फॉलो किए जाएं और जो तस्वीरें रामनवमी पर देखने को मिली थी वो तस्वीरें एक बार फिर से ना आए। राज्यों को सुरक्षा कड़ी करने के निर्देश दिए गए हैं। शोभा यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से निकाली जाए ऐसा कहा गया है। आपको बता दें कि ममता हनुमान जन्मोत्सव पर सतर्क दिखाई दे रही हैं और केंद्रीय सुरक्षा बल पश्चिम बंगाल में तैनात भी कर दिया गया है। क्योंकि देखिए पश्चिम बंगाल में भी हिंसा भड़की थी। पश्चिम बंगाल में तो हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए थे कई दिनों तक, और जिनको सामान्य करने के लिए पुलिस को बहुत ज्यादा जत्न करना पड़ा। फिलहाल उसी के चलते ममता बनर्जी सतर्क हैं और केंद्रीय सुरक्षा बल पश्चिम बंगाल में तैनात कर दिए गए हैं, क्योंकि दीदी ने यह चेतावनी भी जारी करी थी कि बंगाल में जो तस्वीरें रामनवमी पर आई वही तस्वीरें हनुमान जयंती पर भी आ सकती हैं। और इसी के चलते फिलहाल बंगाल में भी अलर्ट जारी कर दिया है। केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती की हुई है और ममता बनर्जी भी खुद अलर्ट मोड में है। अमित शाह की बात करें तो अमित शाह अहमदाबाद में आज हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाएंगे और उनकी प्रतिमा का अनावरण आज गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अहमदाबाद में किया जाएगा। आपको बता दें कि सालंगपुर में 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण आज गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद में जाकर करेंगे। हिंदू कैलेंडर के अनुसार अगर देखें तो चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को संकट मोचन राम भक्त हनुमान का जन्म हुआ था। आज देश में हनुमान जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। आज के दिन श्री राम भक्त हनुमान जी के विशेष पूजा अर्चना करने का विधान कहा जाता है। कहते हैं कि त्रेता युग में हनुमान का जन्म चैत्र की पूर्णिमा तिथि पर मंगलवार के दिन हुआ था और इसीलिए मंगलवार का दिन बजरंग बली के दिन के लिए माना जाता है और उनको समर्पित माना जाता है हिंदू धर्म के अनुसार। अब मान्यता है कि हनुमान जी का सच्चे मन से स्मरण मात्र कर लें तो वह अपने भक्तों के सुन लेते हैं और अपने भक्तों पर आने वाले तमाम तरह के कष्टों और परेशानियों को दूर कर देते हैं। फिलहाल तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में सुबह से ही भक्तों का तांता मंदिरों में लगा हुआ है और भारी संख्या में भक्त हनुमान जी के दर्शन पूजन के लिए सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में खड़े हैं। दर्शन पूजन के लिए हनुमान मंदिर का रुख कर रहे हैं। हनुमान जी के बारे में आपको बताएं कि कई सारी मान्यता है और हनुमान जी की पूजा करने से वो अपने भक्तों के सारे दुख कष्ट हर लेते हैं, ऐसी मान्यता है। फिलहाल ये तस्वीरें मंदिरों की जहां पर भक्त मौजूद हैं और हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में पूजा अर्चना करने के लिए मंदिरों का रुख भक्तों द्वारा किया गया है। और इसी बीच सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। देखिए राम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में सुरक्षा भी सख्त कर दी गई है और एमएचए ने राज्यों को एडवाइजरी भी जारी कर दी है। राज्यों को सुरक्षा कड़ी करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि भक्तों को किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना आए और ना ही किसी प्रकार की हिंसा की तस्वीरें, जैसा कि रामनवमी पर देखने को मिली थी, वैसी कोई हिंसा की तस्वीरें भी ना आए। तो ये तस्वीरें मंदिरों की जहां पर सुबह से भक्त राम हनुमान जन्मोत्सव मनाने के लिए, पूजा करने के लिए मंदिरों का रुख कर रहे हैं। आपको बता दें कि हनुमान जन्मोत्सव पे पूजा और विधि का क्या कुछ होता है। द्वार पर सिंदूर से स्वास्तिक बनाए, पीपल के पत्ते पर सिंदूर से श्री राम लिखे, ये तमाम वो चीजें जो हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए की जाती हैं। आरती कर उनको प्रसाद चढ़ाएं और फिलहाल ये तस्वीरें मंदिरों की जहां पर भक्तों का हुजूम फिलहाल देखा जा सकता है। देश भर में हनुमान जन्मोत्सव की धूम देखी जा सकती है। हनुमान जी के दर्शन पूजन के लिए लोग मंदिरों का रुख कर रहे हैं और इस बीच शोभा यात्रा निकालने की भी अनुमति दिल्ली में दे दी गई है। कहा गया है कि एक तय रूट पर शोभा यात्रा निकाली जा सकती है। आपको बता दें कि रामनवमी पर हुई हिंसा के बाद भी
हनुमान जयंती के लिए ये अलर्ट फिलहाल बंगाल में जारी कर दिया गया था। तो ये हनुमान जन्मोत्सव की तस्वीरें, जब हनुमान जन्मोत्सव पर सुरक्षा सख्त कर दी गई है और फिलहाल भक्त मंदिरों में मौजूद हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और भीड़ साफ तौर पर देखी जा सकती है, उत्साह और हर्ष साफ तौर पर देखा जा सकता है, भक्तों के चेहरों पर मुस्कान देखी जा सकती है तस्वीरों में। हनुमान जन्मोत्सव पर हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हुए भक्तों का हुजूम आपकी स्क्रीन पर। फिलहाल आपको बता दें कि इस बीच सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। देश भर में हनुमान जन्मोत्सव की धूम देखी जा रही है और इस बीच गाइडलाइंस जारी कर दी गई है और शोभा यात्रा के लिए एक रूट भी तय किया गया है। पहले अटकलें लगाई जा रही थी कि रामनवमी पर जो तस्वीरें सामने आई थी उसके बाद शायद हनुमान जयंती के लिए शोभा यात्रा के लिए अनुमति पुलिस द्वारा ना दी जाए, लेकिन पुलिस ने फिलहाल ये अनुमति दे दी है शोभा यात्रा निकालने की, बशर्ते कुछ रूट तैयार किया गया है जिस रूट के सिवाय दूसरे रूट पर यह यात्रा नहीं निकाली जा सकती और भक्तों से कहा गया है कि आप इसी रूट को फॉलो करें और शोभा यात्रा इसी रूट पर निकालें। वहीं बंगाल की बात करें, जहां से हिंसा की तस्वीरें सामने आई थी, सबसे ज्यादा तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई, वहां पर भी फिलहाल भक्तों में हनुमान जन्मोत्सव का हर्ष और उल्लास देखा जा सकता है। और इसी बीच ममता बनर्जी खुद अलर्ट मोड पर है, क्योंकि ममता दीदी ने ये वार्निंग दी थी, ये चेतावनी पहले ही दी थी। हनुमान जयंती आज बाबा का, हनुमान जी महाराज का जन्म दिवस है। पूर्णिमा के दिन शुक्ल पक्ष में हनुमान जी का जन्म हुआ। आगे बता पूछिए। पूरे दिल्ली की बात करें तो और भी बहुत सारे मंदिर हनुमान जी का, लेकिन ये मंदिर कुछ खास है। जी हाँ, इसका क्या इतिहास है? यहाँ पे हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं जी। कैसे खास है जी? बाबा की, हनुमान जी महाराज की जो प्रतिमा है ये स्वयंभू है, यहीं प्रकट हुई है। तो आदिकाल में पांडवों से पहले भी यहाँ ये महाराज, हनुमान जी महाराज यहाँ विराजमान थे, स्वयंभू हैं, यहीं प्रकट हुए थे। बाल रूप की मूर्ति है, दक्षिण मुखी मूर्ति है। दक्षिण की तरफ जब हनुमान जी ने बाल रूप में प्रवेश किया था, ये उस रूप में हनुमान जी की मूर्ति है, स्वयंभू मूर्ति है। और ये इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया? इस मंदिर का निर्माण तो शुरू में तो यहाँ सब ये जंगल था, कुछ था नहीं। पांडवों ने यहाँ आके, भीम ने भी यहाँ पूजा करी है, पांडवों ने पूजा करी है। तुलसीदास जी ने यहाँ पर अपनी रचना रची है, रचनाएँ रची हैं। उसके अंदर आपकी एक रचना है हनुमान चालीसा है, वो उनका यहाँ किया था। तो बहुत प्राचीन ये मूर्ति है। और ये जो मंदिर है बेसिकली ये तो यहाँ कुछ था नहीं, तो अकबर के कहने पर जयसिंह महाराज ने ये मंदिर का निर्माण किया था। इसकी एक वृत्तांत है, इसका एक कथा है। वो ये है कि बीरबल से पूछा अकबर ने कि कोई इस समय में, कोई आज के समय, उस समय में कोई चमत्कारी बाबा बताइए। तो बीरबल ने कहा हाँ, एक चमत्कारी बाबा तो है, मगर वो इतनी उस दिशा के अंदर एक जंगल है, वहाँ एक बाबा है, चमत्कारी बाबा वहाँ बैठा हुआ है। उन्होंने बुला उनको, तो उनको बुलाया गया। तो फिलहाल तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर दिल्ली के अलग अलग मंदिरों की, जहां पर फिलहाल भक्त मौजूद हैं और हनुमान जयंती के, हनुमान जन्मोत्सव के उत्सव पर पूजा अर्चना कर रहे हैं।